नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपसे राज धर्म के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। जितने भी लोग सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं, प्रशासनिक नौकरियों में जाना चाहते हैं, आज मैं उनके साथ थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ कि उन्हें अपने जीवन में किन विचारों को अपनाना चाहिए जिससे उनका मानव तन, देखिए चाहे वो सरकारी नौकर हो, चाहे वो कोई संत हो, चाहे राजनेता हो या कोई भी हो, मानव जीवन अनमोल है। इसलिए सोच विचार कर इस मानव तन का आप उपयोग करें, इसे व्यर्थ ना जाने दें, आध्यात्मिकता का अपने जीवन में समावेश करें। तो कोई भी सरकारी नौकरी हो, चाहे वो वर्ग ग्रेड ए का हो, चाहे ग्रेड डी का हो, जैसा भी हो, लेकिन आपकी मानसिकता कैसी हो, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जब भी आप सरकारी नौकरी की ओर बढ़ें या सरकारी नौकरी आपको लग जाती है, तो मन में हमेशा यह इरादा रखें कि आपको राजधर्म का पालन करना है। राजधर्म का अर्थ यह नहीं होता कि सरकार को बचाना है। सरकार को बचाना मुख्य मकसद नहीं होता, राष्ट्र को बचाना। सरकार यदि अत्याचारी है तो सरकार की आप ठीक है, मजबूरी में कार्य करना पड़ता है, लेकिन अपनी ओर से आप उसे सही दिशा में लाने का प्रयास करेंगे। जैसे भीष्म पितामह, जब मृत्यु उनको प्राप्त हो रही थी, किसी ने कोई तर्क किया भगवान कृष्ण से कि भाई भीष्म पितामह ने तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन उनको यह सजा क्यों प्राप्त हुई? तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि इन्होंने हस्तिनापुर की रक्षा का वचन दिया था, लेकिन ये हस्तिनापुर की रक्षा नहीं कर रहे थे, ये एक सिंहासन की रक्षा कर रहे थे। तो असल में वह सिंहासन को ही इन्होंने हस्तिनापुर मान रखा था। माने हम भारत देश की यदि बात कर रहे हैं तो एक कुर्सी नहीं है भारत देश। भारत देश जनता है, आवाम है, यहाँ की नदी नाले, यहाँ के जीव जंतु, पहाड़, चिड़िया, सब कुछ राष्ट्र के अंतर्गत आता है। इन सब का भला करना आपका परम कर्तव्य है। एक बात ध्यान रखिएगा कि एक राजा जो होता है, चूंकि राजा के हाथ में पूरे समाज की बागडोर होती है, पशु पक्षी, वहाँ के मनुष्य, सबका भविष्य एक राजा के हाथ में होता है, क्योंकि उसकी नीतियाँ ही कहीं ना कहीं इन सब तक पहुँचती हैं। तो यदि आप भ्रष्टाचार करते हैं तो पूरा सिस्टम खराब होता है। जैसे जिला के एक कलेक्टर हैं, यदि वो भ्रष्ट हैं तो आप यकीन मान लो कि उसके ग्राम पंचायत का एक पंच और सचिव भी उसकी माने आश्रय में भ्रष्ट होगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरी शिकायत अगर वहाँ तक जाएगी तो ये मेरी रक्षा भीष्म पितामह जैसे करना शुरू कर देंगे। क्योंकि फिर वो जनता और देश की बात नहीं हो रही है, वो एक स्वार्थपूर्ण एक डिपार्टमेंट की बात हो जाती है। तो ऐसे लोगों, ये अधर्म है, ऐसे लोग पापी माने जाते हैं, जो जनता से बढ़कर, राष्ट्र से बढ़कर खुद के अहंकार और स्वार्थ की पूर्ति में लग जाते हैं। वास्तव में अधिकांश लोग इस दुर्गुण से युक्त हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि राजधर्म का पालन करिए। जनता की सेवा का आपको अवसर प्राप्त हुआ है, आपको वेतन सैलरी प्राप्त होती है, उसमें संतुष्ट रहिए। बहुत इस देश में, बेरोजगारों के इस देश में, जहां लोग दाने दाने को आज मोहताज हैं, आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ यदि 1,50,000 आपकी सैलरी है तो बहुत सैलरी है। अब उसे करोड़ों में बदलने की कोशिश मत करिए, अन्यथा लोभवश आपसे पाप होगा। वो धन किसी का नहीं है, वो छूट जाना है आपका एक दिन। इसलिए राजधर्म का पालन करिए, जनता आवाम की सेवा करिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मत दीजिए। आप यही कार्य करके स्वर्ग का रास्ता बना सकते हैं, आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। राजधर्म का बहुत बड़ा उल्लेख आया है। कहते हैं कि जो योद्धा राजधर्म का पालन करते हुए शहीद होता है, उसको स्वर्ग लोक सीधा प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्र की सेवा एक इतना पुण्य का कार्य है। और यदि राष्ट्र से गद्दारी हो रही है, गद्दारी का अर्थ यह नहीं है कि आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। गद्दारी माने जनता के साथ गद्दारी। यदि आप कर रहे हैं तो उतना अधम माना गया है फिर इस चीज़ को। तो निर्णय आपकी हाथ में है कि आपको श्रेष्ठ जीवन आध्यात्मिक या धार्मिक रूप से
अपनाना है या आपको एक अधम जीवन, एक पापी जीवन माने कंस और शकुनी जैसी आपको राजनीति करनी है? चैन आपके हाथ में है। मैंने सिर्फ आपको इशारा किया कि इस राष्ट्र को ईमानदार देशभक्तों की आवश्यकता है। थोड़ी तपस्या साधना है, किंतु इसका भी एक मज़ा होता है। तो राजधर्म के पालन में अध्यात्म और धर्म का होना अत्यंत आवश्यक है, तभी मनुष्य का मन शुद्ध रहेगा। अन्यथा धन की जो भूखी दौड़ है, अंधी दौड़ है, इसमें सब पागल हुए जा रहे हैं और इस पागलपन में वो जघन्य से जघन्य कुकृत्य करने के लिए तत्पर हैं। तो मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूं कि इस देश और समाज की आपको सेवा का जो अवसर प्राप्त हुआ है उसका आप पालन करें और मेरे देश को एक बहुत सुंदर राष्ट्र के रूप में परिणित करें। जय हिंद, जय भारत।